हाय। आज मैं इतना मच कुछ बोलने तो नहीं जा रहा, बट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सम थाउट, ओल्ड थाउट, और यू कैन टेल एनी अदर थिंग्स। ठीक है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि मैं बेसिकली काफ़ी हैप्पीनेस और लॉट ऑफ जॉय के साथ बात करता हूँ। एनी वन, कोई भी रहे, डजेंट मैटर, दैट्स अ ओल्ड पीपल, दैट्स अ यंगेस्ट, एंड दैट्स ऑलवेज विज द लाफ एंड द फ्रॉम जहाँ से मैं ज़िंदगी को जानता हूँ तब से मैं ऐसे ही बात करता हूँ। एक्चुअली मेरी बातों में लाभ ज़्यादा होता है। सो बेसिकली इस माई टॉक, सो दिस इज सो बेसिकली टुडे आई talking with someone that's age is some old, and some old means 40, and someone is the 35, and also 50 also is there. ठीक है, some old girls, मतलब women will be there and talk, and she talk, and they talk. I have also talk continuous with the same thing, with the laugh and the all thing. Some funny cuting and some fun. So one old man told me that अब थोड़े तुम समझदार हो जाओ, थोड़े बड़े हो गए हो, तो थोड़ा मतलब समझदारी से बात करो. Then suddenly I didn't angry, but I've asked some question. मतलब if you are, मतलब if you are talk with some happiness, some laugh, or without seriousness, then they think that you are the immature people, or what we can मतलब you don't have the that much of the common sense than they have. ठीक है, मतलब you don't have. If you talk with the laugh, just now I'm always use a smiling which talk. ठीक है. So they told me थोड़े समझदार हो जाओ, अब बड़े हो रहे हो तुम, समझदार हो जाओ थोड़े, इस तरह नहीं हंस के नहीं बात, थोड़ा सीरियसनेस लाओ. मतलब जैसे बुढ़े लोग को देखो ना, ऐसे सीरियस रहते हैं हमेशा. कभी आप एयरपोर्ट पर जाओगे, लोग भले ही वो फ्लैट से जाओ, लेकिन लोग का मुँह देखना, किसी के चेहरे पर हैप्पीनेस आपको लिटिल बिट, बच्चे को छोड़ के या किसी को चेहरे पर दिखेंगे. तो वैसे ही वो चाहते कि मैं मतलब ऐसे हमेशा रहूँ और बहुत सीरियस के साथ बोलूँ. ठीक है. तो दे वांट, that means that you are the fully educated, and you have the some good thinking ability, these all things, if you talk like this. ठीक है. Sin समझदार, then they tell me समझदार हो जाओ, then I suddenly ask the question, what is. अब मैं काफ़ी कठिन वर्ड यूज करने जा रहा हूँ, क्योंकि आई टोल्ड that old boy and whatever is there, I have told him same word. I'm just explaining that same word to my viewer. So I have asked, समझदार हो जाओ मतलब क्या. उनके समझदारी का मतलब क्या है. मैं थोड़ी सी, मेरे को गुस्सा भी आया तो मैंने उनको बोल दिया कि उनके समझदारी का मतलब क्या है. दैट्स यू गॉट द 24-year-old. ठीक है. एंड नाउ यू हैव टू डू सम जॉब लाइक ए 35, 40, 60. ठीक है. एंड ये जॉब कर लो तुम, इसके बाद क्या करो, शादी के नाम पर किसी को तुम गुलाम बना लो. ठीक है. बेसिकली यू आर दैट्स एक नौकरानी टाइप के होते हैं ना वो, बेसिकली यही 19, मैं तो बोलूँगा 99% वही है. तो उसके शादी के नाम पर किसी औरत को घर ले आओ, हाँ, या उसके मलमूत्र को चाटो, संभोग करो उसके साथ, उसे गालियाँ दो, मारो. ठीक है. ठीक है. उनको रिस्पेक्ट ना दो, मतलब उनसे कुत्तों की तरह काम कराओ, घर के काम कराओ, बच्चे के नैपकिन बदलाओ, टट्टियाँ साफ कराओ उनसे, और बदले में उनको गालियाँ दो. इनके उनके समझदारी का मतलब ये है. जो वहाँ पर जो भी लोग थे, सब उनके समझदारी का मतलब यही है. जब तुम समझदार को एक चीज़ करोगे तो समझदार, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में किया क्या, जो भी ऐसे बोलते हैं वो ज़िंदगी में किया क्या, वही चीज़. और उसके बाद जब इन चीज़ों से भी थक जाओ तुम, तो बच्चे पैदा करो, फिर उनको मारो तुम.
बेसिकली क्या करते हैं, मारते हैं, क्योंकि माँ बाप का कोई सुनता नहीं है। आप भी देखोगे किसी के अगर कोई बच्चे हैं तो उनके बेटे बेटियों के अलावा उनका कोई सुनता नहीं। समाज में गिने चुने लोग हों परिवार में जो उनके सुनते हैं, नहीं तो वो भी नहीं। तो बेसिकली उनके अहंकार को वो रस मिलता है कि बच्चे उनके सुने। अब बेसिकली जब तक बच्चे के हाथ में शक्ति नहीं होती तब तक वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं। जब उनके हाथ में शक्ति आती है तो वो भी सुनना बंद कर देते हैं। अब बिल्कुल फैक्ट करते हैं, वो नहीं नहीं करना चाहिए। कोई गुलाम थोड़ी ना पैदा हुआ है। अब बस लोगों को भ्रम है कि वो पैदा करते हैं बच्चे को तो उनको सम्मान देना चाहिए, दीज ऑल थिंग्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो समझदार, मैं बोला ना समझदारी, उनके बुड्ढों का समझदारी का मतलब यही था कि मतलब तुम ये अब करो, बच्चे को पैदा कर लो, फिर उनको गाली गाली दो, मारो, और तो तुम समझदार हो। अगर आप एक समझदार की ज़िंदगी उघेड़ के देखोगे तो यही समझदारियाँ उनके अंदर मिलेगी। पूरी ज़िंदगी की हर रोज़ की कहानियाँ यही मिलेगी आपको। कुछ अलग हो जाए सब टाइम के लिए, सब पार्ट के लिए अलग मैटर है, लेकिन पूरी ज़िंदगी आप उघेड़ोगे उसको तो यही समझदारी मिलेगी, ठीक है। इनमें कोई समझदारी नहीं है, बिल्कुल शोषण है। चूस लेते हैं, एक औरत को चूस लेते हैं, वो अपने बच्चे को चूस लेते हैं, वो पूरी तरह से। ऑलवेज वो जो होते हैं ना, ऑलवेज वांट द रिस्पेक्ट फ्रॉम द किड्स, और रिस्पेक्ट के लायक कुछ नहीं करते वो। आप देखोगे ना तो इतनी हिंसा होती है बच्चों पर, इतनी हिंसा होती है कि उतना हिंसा तो उनकी ज़िंदगी में शायद कोई नहीं करता। हाँ, जब उनके हाथ में जब वही पावर आती है देन फिनिश एवरीथिंग। मतलब उनके समझदारी बिल्कुल घटिया है, कहने का मतलब मेरा ये है। मैं बिल्कुल इनको फॉलो नहीं करता, रत्ती भर मैंने भाव नहीं देता ऐसे लोगों को भी, बिल्कुल नहीं। अब अब आप बोलोगे ऐसे लोग बिल्कुल समाज में भरे पड़े हैं। अरे 99% यही है। हाँ, कुछ परसेंटेज है जो कि देश के ऊपर हुकूमत करते हैं, जो कानून उनकी ज़िंदगी भी कुछ कोई में ऐसी होगी, लेकिन बेसिकली यही है। तो मैं यही कहना चाहता, समझदार बिल्कुल मुझे नहीं बनना। इफ़ समवन लिसनिंग, शायद आप भी मत समझदार, क्या इस समझदारी में रखी है। अगर एक औरत को इस तरह मारना, जलील करना, नंगा करना, इसे समझदारी कहते हैं। बच्चों को मारना गंदे तरीके से, उनको अपनी बात मनवाना मार मार के, इसे समझदारी कहते हैं। तो दिस बेटर आई एम नॉट ए समझदार पीपल, ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू बी। So if they listening, then obviously I want to tell, I don't want to become a mature people. I'm good, I'm the happy lot. I will always talk like that, not with the dad. This like this and the talk without happiness, without laugh. What is this matter about that? Nothing. So I मैं समझदार नहीं बनना चाहता। I am the here, I will be the happy, I will serve the country, I will serve the nation, I will serve the people, but not a that way of the thinking जो कि उनका है, जो कि हमारे बड़े लोग का है। उनके नज़र का समझदारी में कर, दे एंग्री लॉट बिकॉज आई हैव टोल्ड टू ट्रूथ, 100% ट्रूथ। उनकी ज़िंदगियाँ उघेड़ के रख दी, इन 2-4 मिनट में मैं उनकी ज़िंदगियाँ उघेड़ के रख दी कि आपने क्या किया ज़िंदगी में। इसी को समझदारी का, तो अच्छा है कि साला कभी मुझे समझदारी आई नहीं। इट्स बेटर। So this is the talk to someone because, and myself too. And if you're not anyone agree or anything, this not matter to me. It's my story and my some feeling that I have told. I think that this should be little bit know everyone. So that's how we have explain it. So समझदार बनना है तो फॉर योरसेल्फ, अपने के लिए बनो, खुद में लॉयलिटी। अगर तुम समझदार हो, योर स्माइल विल बी ऑन फेस, नॉट ए दिस थिंग्स, ओके ना। सो इफ यू आर, आप सबके सजेशन ना लो, एक ही नाप तौल का तरीका है, दैट्स अ हैप्पी। कुछ भी कर रहे हो, सही है कि गलत, इफ यू आर द हैप्पी देन नो मैटर, गॉड विल गिव यू द हैप्पीनेस
from the inside of your heart or your mind. क्योंकि कोई भी काम क्यों करता है कोई, just only for the happiness. So that's it. Signing out. Bye.